जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, करवा चौथ व्रत कथा, ये कथा मुख्यतया दो जगह श्रवण करने को प्राप्त होता है। प्रथम, वनवास काल में जब पांडव जन थे तो अर्जुन इंद्रनील पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए थे। बहुत समय व्यतीत हो गया, वापस नहीं आए। द्रौपदी जी चिंतित होकर के कृष्णा जी से यानी कि कन्हैया से पूछा तो कन्हैया जी ने कहा कि बहन करवा चौथ का व्रत करो, उसके प्रभाव से और शीघ्र वो वापस आ जाएंगे। श्रद्धा विश्वास पूर्वक द्रौपदी जी ने व्रत किया, उसके फलस्वरूप सकुशल अर्जुन जी वापस आते हैं और बाद में ये लोग विजय को प्राप्त करते हैं। दूसरी कथा जो प्राप्त होती है वो इंद्रप्रस्थ नगरी में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी जिसका नाम वीरावती था। उसका विवाह सुदर्शन नामक एक दिव्य सद्गुण संपन्न ब्राह्मण के साथ कर दिया। और जैसा कि जानते हैं कई जगह परंपरा में प्रथम करवा चौथ का व्रत बच्चियां मायके में करती हैं। उस परंपरा में जब वो आती है अपनी सभी भाभियों के साथ में व्रत करती है, पर संध्या होते होते निर्जला रहने के कारण वो मूर्छित होकर बैठ जाती है। उसकी भाभियां सब चिंतित होती हैं कि ये तो भैया व्रत बाद में पूर्ण होगा, इसका शरीर तो पहले ही पूर्ण हो जाएगा, क्या करें क्या ना करें। ऐसा विचार किया उन लोगों ने अपने अपने पतियों को बुला करके, और बाद में ये निर्णय लिया गया कि वो लोग दूर खेतों में निकल जाते हैं और सूर्यास्त के बाद में खूब बड़ा सा जो है पुआल मतलब खरपतवार जला देते हैं और उसके सामने बड़ा सा सफेद कपड़ा लगा देते हैं। और ये मूर्छित अवस्था में थी, भाभियां इसको छत पर ले जाती, दिखाते कि वो देखो चंद्रदेव उदय हो गए, तुम जल्दी से अर्घ दे करके जल पी लो। वो वैसा बेचारी उस स्थिति में करती है, क्योंकि व्रत उसका अपूर्ण रह जाता है, पूर्ण नहीं हो पाता है, क्योंकि वो तो नकली चंद्रदेव थे, असली थे नहीं, जिसके कारण जो है परेशान हो जाती है। नकली चंद्रमा को अर्घ देने से उसका व्रत खंडित हो गया। उसका पति अचानक बीमार पड़ गया, वो ठीक ना हो सका, वो परेशान रहने लगी। एक बार इंद्र की पत्नी इंद्राणी भी करवा चौथ का व्रत करने के लिए पृथ्वी पर आई। इसका पता लगने पर वीरावती ने जाकर के देवी इंद्राणी से प्रार्थना की कि उसके पति ठीक होने का आप कोई उपाय बताएं। इंद्राणी देवी ने कहा कि तेरे पति की दशा तेरी ओर से रखे गए करवा चौथ व्रत जो भंग हो गया था, खंडित हो गया था, उसके कारण ऐसा हुआ है। यदि तू पुनः करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि विधान से बिना खंडित किए करेगी तो पुनः तुम्हारे पतिदेव अच्छे हो जाएंगे। वीरावती ने करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा निष्ठा विश्वास पूर्वक किया। फलस्वरूप उनके पतिदेव जो है बिल्कुल ठीक हो गए। तब से लेकर आज तक इस व्रत की अत्यंत महिमा लोगों को देखने को प्राप्त होती है। हमें अपने शास्त्रों पर पूर्णतः विश्वास करना चाहिए, उसी प्रकार से जैसे अपने माँ बाप दादा दादी पर करते हैं। एक बार माँ बाप दादा दादी भी किसी कारणवश हमारे हित की बात ना कर पाए, पर शास्त्रों में सदैव हम सभी के कल्याण की बात की गई है। हमें विश्वास पूर्वक अवश्य करना चाहिए। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। बाकी और भी अनुसंधान के लिए हमारा जो चैनल है हिंदू रिचुअल्स, वो आप देख सकते हैं। जय श्री राम।